रतलाम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बीजेपी पर वार, बोले आदिवासियों से अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी। 400 सीट तो क्या 150 सीट भी नहीं मिलेगी। अमेठी और रायबरेली सीट जीतने के लिए कांग्रेस की तैयारी। रायबरेली के पर्यवेक्षक बनाए गए भूपेश बघेल। अशोक गहलोत को दी गई अमेठी की जिम्मेदारी। रायबरेली और अमेठी के लिए कांग्रेस की नई रणनीति। प्रियंका वाड्रा दोनों जगह रखेंगी नजर। 40 सदस्यीय टीम रायबरेली पहुंची। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची में करीब 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलाशी। मंत्री आलमगीर के करीबियों पर भी रेड। मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के परिसर पर भी ईडी की छापेमारी। 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। निलंबित चीफ इंजीनियर पर भी कार्रवाई। रांची से बरामद नकदी की गिनती जारी। 5 मशीन से पीएनबी के अधिकारी कर रहे नोट की गिनती। कैश रखने के लिए 12 बक्से लाए गए। ईडी की रेड पर मंत्री आलमगीर आलम का बयान। कहा, पहले भी कई मंत्रियों के सचिव रह चुके हैं संजीव लाल। ईडी की जांच जारी। जांच पर कुछ बोलना सही नहीं। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने झारखंड को बताया लूटखंड। झारखंड की जनता अपमानित महसूस कर रही है। रांची से करोड़ों रुपए मिलने पर बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ। कार्रवाई और मंत्री से पूछताछ की मांग की। रांची में ईडी की रेड पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू और शिबू सोरेन के परिवार को घेरा। बोले, देश को लूट रहे लालू और शिबू परिवार। कार्रवाई पर होता है दर्द। गुजरात के अहमदाबाद में 6 से 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम निरोधक दस्ते ने की स्कूलों की जांच। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी। रूसी सर्वर से भेजा गया धमकी भरा ईमेल। क्राइम ब्रांच एसओजी की टीम जांच में जुटी। वोटिंग से पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बड़ी संख्या में मिले बम। इलाके में सनसनी। पुलिस मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ते को बुलाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक गुफा से आईडी बम बरामद। नक्सलियों ने छिपाए थे बम। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 9 आईडी नष्ट किए। पश्चिम बंगाल के हुगली में विस्फोट। धमाके में एक बच्चे की मौत, 2 घायल। हुगली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पांडुआ इलाके की घटना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 4 आतंकियों को सेना ने घेरा। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के पास विदेशी हथियार। पुंछ हमले को लेकर सेना ने जारी किया 2 आतंकियों का स्केच। जानकारी देने वाले को 20 लाख के इनाम का ऐलान। पुंछ हमले में आतंकी अबू हमजा के भी शामिल होने का शक। लश्कर का सक्रिय सदस्य है अबू आतंकी। 10 लाख का इनामी है अबू हमजा। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज। सेना ने 20 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। पुंछ में आतंकी हमले को लेकर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का पीएम पर निशाना। बोले, पीएम ने सिर्फ लोगों को लड़ाया। पीएम की वजह से शहीद हुए जवान। पुंछ हमले पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला। कहा, आतंकियों के पक्ष में बोल रहा विपक्ष। सरकार आतंकवादियों के खिलाफ है। दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पुंछ हमले को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने दी सफाई। बोले, देश के जवानों पर गर्व, लेकिन बीजेपी बताए कैसे हुआ हमला। पीओके पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। बोले, विपक्ष के नेता पाकिस्तान के पक्ष में। पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल कर रहे गठबंधन के नेता। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान। आतंक को बढ़ावा दे रहे फारूक। पटना में नीट यूजी पेपर लीक मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। नीट के पेपर जले मिले। राजस्थान के बाड़मेर में नीट यूजी परीक्षा के दौरान फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। भाई की जगह एग्जाम देने आया था शख्स। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में नीट परीक्षा में नकल कराने वाला गिरोह पकड़ा गया। डमी कैंडिडेट सहित 6 लोग गिरफ्तार। 10 लाख में परीक्षा पास कराने के लिए हुआ था सौदा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बांटे गए नीट के गलत पेपर। हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी का पेपर, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी का पेपर। आपत्ति जताने पर बदसलूकी का भी आरोप। सवाई माधोपुर में गड़बड़ी पर एनटीए ने जारी किया नोटिस। कहा, सवाई माधोपुर में पेपर गलत ढंग से बांटे। केंद्र अधीक्षक ने गलत पेपर बांटे। नीट के पेपर में गड़बड़ी पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का पोस्ट। लिखा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। पेपर लीक कानून लागू क्यों नहीं हुआ। सूरत से गिरफ्तार मौलाना अबू बकर के घर पहुंची क्राइम ब्रांच। घर की करेगी जांच। मौलाना के बैंक खातों की भी होगी जांच। मौलाना अबू बकर के फोन से कई अहम सबूत बरामद। धमकी के लिए पाकिस्तानी नंबर का इस्तेमाल। नेपाल के नंबरों से दी जाती थी धमकी।
दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार ने किया नामांकन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री गोपाल राय रहे मौजूद। बीजेपी के 2 बार से सांसद मनोज तिवारी से है मुकाबला। यूपी के जौनपुर में बीएसपी ने बदला उम्मीदवार। श्याम यादव को बनाया गया प्रत्याशी। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कटा। गोंडा में बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर एफआईआर। बिना अनुमति के निकाला था गाड़ियों का काफिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर प्रहार। बोले कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है। जनता की आंखों में धूल झोंकने का लगाया आरोप। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामे को लेकर गौरीगंज थाने में केस दर्ज। पुलिस कर रही हमलावरों की तलाश। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप। अमेठी में कई गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। हंगामे के वक्त बैठक ले रहे थे केएल शर्मा। 4 कार्यकर्ताओं को चोट आई। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामे का सीसीटीवी वीडियो वायरल। देर रात वाहनों में तोड़फोड़ करते दिखे हमलावर। जांच जारी है। अमेठी में तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का बीजेपी पर वार। बोले ये निंदनीय कृत्य है। यूपी में बीजेपी का सफाया होगा। हिंसा की स्थिति पैदा करने की कोशिश। दफ्तर पर हमले को लेकर अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा का बीजेपी पर निशाना। कहा इससे डरने वाला नहीं। भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। काम पर मांगे वोट। राम मंदिर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा। कहा मंदिर पर फैसले के बाद राहुल ने सुपर पावर कमीशन बनाने की बात कही थी। सरकार बनी तो फैसला पलटने की बात कही थी। राधिका खेड़ा का कांग्रेस पर आरोप। बोली कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस दफ्तर में बदसलूकी की। रामलला के दर्शन के बाद टारगेट किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा मैनपुरी में जो हुआ वो निंदनीय। महापुरुषों का हमेशा समाजवादी पार्टी ने अपमान किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज। ईडी और सीबीआई मामलों में राउस एवेन्यू कोर्ट ने की खारिज। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने उपचुनाव के लिए भरा नामांकन। करनाल विधानसभा सीट से भरा पर्चा। कई राज्यों के वाइस चांसलर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लिखा पत्र। कुलपतियों की चयन प्रक्रिया पर राहुल के बयान का किया विरोध। पत्र में चयन प्रक्रिया का समर्थन किया। यौन शोषण के आरोपों की जांच पर बंगाल गवर्नर का बयान जारी। बोले संवैधानिक पद पर होने के कारण नहीं हो सकती जांच। राजभवन के कर्मचारियों को पुलिस के सामने बयान न देने के निर्देश। पश्चिम बंगाल के गवर्नर के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच जारी। एसआईटी को राजभवन से अब तक नहीं मिली मामले से जुड़ी सीसीटीवी। पुलिस ने कुछ कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। कोलकाता एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। लैंडिंग के दौरान अज्ञात शख्स ने रनवे पर दिखाई लेजर लाइट। विमान में सवार थे 214 यात्री। पायलट ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग की। जी न्यूज़।